नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे हम वसंत पंचमी कहते हैं, विद्या, वाणी और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। अक्सर हम सोचते हैं कि घर पर विधिवत पूजा हम कैसे करेंगे, क्या कोई बड़ी तैयारी करनी होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, आपको हर कदम पर, कदम दर कदम आप स्टेप बाय स्टेप पूजा की वह विधि बताएंगे जिसे अपनाकर आप माँ शारदा की असीम कृपा पा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। आइए वीडियो अब शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक त्यौहार और राशि ये सब मैं डेली लाती रहती हूँ। डेली वीडियो आता रहता है इन सब टॉपिक पे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। पूजा शुरू करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो है, रंग का महत्व सनातन धर्म में बहुत बड़ा है, तो इसलिए रंग पर विशेष ध्यान रखेंगे। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि यह सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है। संभव हो तो पीला वस्त्र ही धारण करें इस दिन। अब दूसरा स्टेप, वेदी कैसे बनाना है, वेदी कैसे हम तैयार करेंगे। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक चौकी रखेंगे, उस पर पीला रेशमी जो कपड़ा है वो बिछाएंगे। अब तीसरा, कलश स्थापना। यदि आप विस्तार से पूजा कर रहे हैं तो एक तांबे के कलश में जल, गंगा जल, सिक्का, सुपारी डालकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखकर स्थापित करें। यह कलश स्थापना आप ऐसे कर सकते हैं। यह सब मैं आपको घर में सरल विधि बता रही हूँ। घर में पूजा आप कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये सब करने के बाद पूजा विधि क्या होगा। सबसे पहले हम आचमन करेंगे, पवित्रीकरण। सबसे 3 बार जल का आचमन करेंगे ताकि मन और शरीर शुद्ध हो जाए। अब दूसरा स्टेप क्या है, दाहिने हाथ में आप जल लेंगे, अक्षत, फूल लेकर संकल्प करेंगे। आप अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे और माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, यह बोलकर आपको ज्ञान दे, माँ बुद्धि प्रदान करें, यह बोलेंगे। उसके बाद आप यह संकल्प लेना अनिवार्य है, क्योंकि बिना संकल्प की पूजा जो है वो अधूरी है। इसके बाद क्या करेंगे, गणेश वंदना करेंगे। किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश का आवाहन करना बहुत जरूरी है। उन्हें दुर्वा और मोदक अर्पित करें। दुर्वा जरूर आप अर्पित करेंगे, मोदक नहीं हो तो लड्डू, प्रसाद कुछ भी आप अर्पित करें। इसके बाद आवाहन करेंगे, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए उन्हें चौकी पर विराजने का आवेदन करेंगे। और हाँ, गणेश भगवान के बाद अगर आपके गुरु हैं तो गुरु का स्थान, गुरु की पूजा भी आप जरूर करेंगे। गुरु का पूजन अत्यंत आवश्यक है किसी भी पूजा में। उसके बाद अगर गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए उन्हें चौकी पर विराजने का आवेदन करेंगे। माँ आप इस चौकी पर विराजमान होइए, ऐसा आप मन में बोलेंगे। उसके बाद पंचामृत स्नान करवाएंगे। यदि धातु की मूर्ति है तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये सब आप चढ़ाएंगे, स्नान कराएंगे। फिर शुद्ध जल चढ़ाएंगे और तस्वीर पर केवल फूल से जल छिड़केंगे, ये सब आप करेंगे। इसके बाद माता का श्रृंगार करेंगे, माँ को चंदन का तिलक लगाएंगे, पीला वस्त्र या फिर चुन्नी चढ़ाएं। पीला जो गेंदा का फूल है, सफ़ेद कमल का फूल, ये सब आप माँ पर अर्पित करेंगे। ये सब करने के बाद आप कलम या पुस्तक का पूजन करेंगे, जो सबसे खास हिस्सा है सरस्वती पूजा का। माँ सरस्वती के चरणों में अपनी कम से कम एक बुक, न्यू बुक एक खरीदें, एक पेन खरीदें और माँ के चरणों में आप अर्पित करें। कलम जरूर आपको रखना है, पेन। संगीत प्रेमी अगर आप हैं तो आपके पास अगर वाद्य यंत्र है तो उसे भी आप माता के चरणों में रखें, जैसे हारमोनियम, गिटार, वीणा, ये सब अगर आपके पास है तो।
उस पर भी आप रोली लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि माता का वास उनमें हो। अब उस पूजा के दौरान इस बीज मंत्र का जाप आप अवश्य करें। भोग में क्या लगाना है, माँ को सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं हैं। बूंदी के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं और ऋतु फल जो हो, बेर, शकरकंद, ये सब आप चढ़ाएं। मालपुआ भी बना सकते हैं, यह अत्यंत ही शुभ होता है। प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे। अंत में कपूर जलाकर जय माँ सरस्वती का आरती करेंगे और आरती के बाद हाथ जोड़कर माता से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगेंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर करें, ताकि जो भी भूल चूक अगर हो गई हो तो उसे माता आपको क्षमा करें। सबसे ज़रूरी बात, अपने माता पिता और गुरुओं का पूजा के बाद आप आशीर्वाद लें, क्योंकि उनमें ही माँ सरस्वती का अंश होता है। तो यह थी सरल लेकिन संपूर्ण सरस्वती पूजा की विधि। आशा है सनातन आराधना का यह प्रयास आपके काम आएगा। अगर आपका मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जय माँ सरस्वती। नमस्कार।